नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूँ हरीश और यहाँ पर दैनिक भास्कर की सबसे आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर की सबसे बड़ी हेडलाइन है यहाँ पर कि दिसंबर तक पीईबी नहीं लेगा कोई बड़ी परीक्षा, 2.5 लाख तक ओवर एज का संकट। तो ये सबसे बड़ी इसकी हेडलाइन है, इसकी न्यूज़ है। तो आइए इस पर देख लेते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो यहाँ पर है पीईबी अब तक जिस एजेंसी से परीक्षा करा रही थी उसकी जाँच चल रही है, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है कि अब इसकी दिसंबर तक पीईबी कोई भी बड़ी परीक्षा आयोजित नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जांच चल रही है, इसलिए अब इस परीक्षा कराने के लिए अभी कोई दूसरी एजेंसी के बारे में फैसला नहीं हुआ है। तो अब ये एजेंसी तो पेपर करा नहीं सकती, इसलिए इसमें जो है दिसंबर तक कोई बड़ी पेपर नहीं होंगी। क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज है वो देख लेते हैं। ये परीक्षाएं दिसंबर में प्रस्तावित थी कौन कौन सी, जैसे पुलिस भर्ती परीक्षा थी, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, एंट्रेंस टेस्ट की भी तारीखें अभी तय नहीं है, जैसे ये अक्टूबर में होने थे। पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा अक्टूबर में होना था। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी पीएटी अक्टूबर में होनी थी। और इसके अलावा जितनी भी एग्जाम होने थी अब इनको क्या है कि जो है दिसंबर के पहले तक एग्जाम नहीं होंगे। हालांकि पीईबी ने कहा है कि एंट्रेंस टेस्ट तय महीने के संभावित हैं, लेकिन अभी तक तारीख ये तय नहीं कर पाई है। तो ये है कि यहाँ पर पीईबी ने दिसंबर तक जो है बड़ी परीक्षाएं अब नहीं होंगी, एंट्रेंस टेस्ट हो सकते हैं, ये पीईबी ने बोला है। इसके अलावा हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये दो तरीके हैं, दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये परीक्षाएं मार्च 2022 में हो सकती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि ग्रुप सेकेंड, सब ग्रुप फर्स्ट, ये परीक्षा है ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी के पदों की भर्ती। इसके अलावा समूह 4 सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये जो परीक्षाएं हैं फरवरी 2022 में हो सकती हैं। इसके अलावा ग्रुप 1 और सब ग्रुप 3 की जो पेपर है उसके अंतर्गत जैसे सोशल वर्कर, कार्यक्रम प्रबंधन, बाल संरक्षण, जिला प्रबंधन, कौशल उन्नयन, रोजगार और अन्य पदों के लिए ये जो है पेपर होता है वो हो सकती हैं। इसके अलावा उसी प्रकार से मार्च 2022 में समूह 2 उप समूह 2 कनिष्ठ लेखा अधिकारी युवा अन्य पदों के लिए भर्ती परीक्षा है। कौशल संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी यानी टीओ की जो परीक्षा है वो मार्च 2022 में हो सकती हैं। इसके अलावा है ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 सहायक लोक विश्लेषक एवं अन्य पदों के लिए जो भर्ती है वो यहाँ पर होगी। इसके अलावा ग्रुप फर्स्ट के अंतर्गत, सब ग्रुप फर्स्ट के अंतर्गत जिला प्रबंधन, कृषि प्रबंधक एवं अन्य पदों की परीक्षा है, ये मार्च 2022 में हो सकती है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस विभाग में कितने पद खाली हैं। तो यहाँ पर देख लो, स्कूल विभाग के अंतर्गत ही 70,000 पद ये खाली हैं। मतलब टोटल जो पद हैं वो 1.16 लाख पद खाली हैं एमपी में, और जिसमें से 70,000 सिर्फ क्या है शिक्षकों के ही पद है। लेकिन अभी कुछ लोगों की जो ज्वाइनिंग होनी है तो ये आंकड़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके अलावा पुलिस के अंतर्गत, गृह विभाग के अंतर्गत 22,000 पदों की भर्ती होनी है। वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक की जो 14,000 पद भर्ती होनी है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर की है 5,000 पद। राजस्व यानी पटवारी के अंतर्गत यहाँ पर 5,000 पद। आबकारी में उप निरीक्षक 350 पद खाली हैं और कौशल विकास के अंतर्गत 102 पद खाली हैं। कुल मिलाकर के 1 लाख से भी ज़्यादा पदों की भर्ती होनी है, जिसमें से 70,000 सिर्फ स्कूलों के लिए ही टीचर की भर्ती है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इनको टारगेट करके जो है हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। हालांकि अब क्या हो सकता है, कब तक वैकेंसी आएंगी, इस पर तो बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि चूँकि 2023 में चुनाव है तो चुनाव से पहले ये वैकेंसी भरी जाना लगभग तय है कि चुनाव से पहले ये वैकेंसी 100% भरी जाएंगी, नहीं तो मामा खुद समझदार हैं कि क्या हो सकता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि 2023 से पहले ये पद भरे जाएंगे, तो 1 साल के अंदर ही ये पद भरे जाएंगे। हमारे लिए मौका है कि हम इसकी तैयारी करें, अपना टारगेट फिक्स कर लें और इसको अपनी एक जॉब पक्की करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।